हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का फ्री ऑडियो जो कि मात्र 5 मिनट में होगा, ये सभी अवेलेबल होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन में। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में गो एयर के नए सीईओ ये कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, कौशिक खोना। और कौशिक खोना इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है विनय दुबे को। सबसे पहले यदि हम बात करें गो एयर की, जो कि एक इंडियन एयरलाइन है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसी के नए सीईओ बन गए हैं कौशिक खोना। अब देखिए, यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि एयरलाइन से ही रिलेटेड है, तो देखिए हाल ही में यानी कि इसी साल जो राजीव बंसल है ये बनाए गए हैं एयर इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन, जबकि जो रोनोजॉय दत्ता हैं ये बनाए गए हैं इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में इन्होंने शुरू की है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और कब की है? अभी हाल ही में, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर। और देखिए, इस मिशन के तहत सभी इंडियन को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिससे कि हर भारतवासी के पास अपना यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। तो देखिए, इसमें हर पर्सन से रिलेटेड जो भी टेस्ट आपने कराए हैं या डॉक्टर ने आपको जो भी दवाई दी है और हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सभी इस आईडी में स्टोर होगी। मतलब कि आपकी अपनी स्वयं की एक हेल्थ आईडी होगी। और इसी की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने। और देखिए, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये आयुष्मान भारत योजना, या इसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत शुरू की गई है। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना, इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2018 को। और कहाँ से की गई थी? झारखंड से। और इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत अब हाल ही में लॉन्च किया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के बीच आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अभी हाल ही में मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और आयुष्मान भारत योजना के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ है ये लॉन्च हो चुकी है। इस मास्टर पीडीएफ में जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। और अभी हाल ही में, यानी कि 14 अगस्त तक जो रिपोर्ट आई है, 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 36 लाख से भी ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और हर दिन का एवरेज यदि लगाया जाए तो प्रतिदिन यहाँ 1 लाख प्लस टेस्ट हो रहे हैं। तो कोविड टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है मेरठ। और इसी मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर पहले की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था
नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया था, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसे टॉप किया था केरल ने, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के मामले में टॉप पर रहा था चंडीगढ़। ओडिशा के बारे में भी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। जो अमृत योजना है, अमृत योजना के कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है ओडिशा। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के मामले में जो उत्तर प्रदेश है ये भारत में टॉप पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। अभी हाल ही में 2 दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सबसे पहले यदि बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, इन्होंने अपने करियर में 300+ वनडे, 90 टेस्ट मैच और 98 T20 मैच खेले हैं। अवार्ड की यदि बात की जाए तो वर्ष 2007-8 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, वर्ष 2009 में इन्हें पद्मश्री और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यदि हम बात करें सुरेश रैना की, तो देखिए इनका 16 साल लंबा करियर रहा है, जिसमें इन्होंने 226 वनडे, 18 टेस्ट और 78 T20 मैच खेले हैं। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में जो WTF स्पोर्ट्स है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है रविंद्र जडेजा का, इनका नाम भी चर्चे में रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में विजडन के द्वारा वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि वर्ल्ड में टॉप पर तो थे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, भारत की तरफ से टॉप पर थे रविंद्र जडेजा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना के पर्पस क्या है? तो मेनली 2 पर्पस हैं। पहला तो ये कि ईजिली लोन प्रोवाइड कराया जाए, दूसरा ये कि बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी प्रदान की जाए। और देखिए इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कम ब्याज पर लोन और सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ताकि यदि वे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वे कर सके। और इसके लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ का बजट भी रखा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। अच्छा, जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। और जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं TBN राधाकृष्णन। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार जो पश्चिम बंगाल है ये सब्जियों के मामले में टॉप पर रहा है, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोल आउट केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो चैन, इसे लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया है? 15 अगस्त के मौके पर। तो देखिए इस योजना के तहत यानी कि इस प्लेटफॉर्म के तहत राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है, काम धंधे वैसे भी ठप पड़ गए, पर ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता ना। इसलिए हर राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर नई नई योजनाएं शुरू कर रही हैं ताकि जो ज़िंदगी है ये फिर से पटरी पर आ सके। और इसी के लिए इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो चैन, इसे लॉन्च किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने, जिसके लिए जो सेलर होंगे यानी कि जो विक्रेता होंगे इन्हें इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो भी सर्विस या प्रोडक्ट वो देना चाहते हैं उसे अपलोड करना होगा ताकि खरीदारों तक आसान पहुंच बन सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो।
और राज्यपाल ये है RN रवि। नागालैंड से ही रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये त्रिपुरा में अभी हाल ही में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में किस वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है? तो ये दोषी करार दिए गए हैं प्रशांत भूषण। ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। तो देखिए, भारत के जो इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं शरद अरविंद बोबड़े और 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना के मामले में इन्हें दोषी करार दिया गया है, और इनकी सज़ा पर सुनवाई कब होगी? 20 अगस्त को। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, जबकि मौलिक अधिकारों का जो अभिरक्षक होते हैं ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब यदि आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दंडित कर सकती है, और इसी के लिए जो प्रशांत भूषण है इन्हें दोषी करार दिया गया है, और अब इनकी सज़ा की सुनवाई होगी 20 अगस्त को। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो शरद अरविंद बोबड़े ये प्रेजेंट टाइम में भारत के 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो भारत के 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी, इन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस विक्रम नाथ ये कौन है? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनक्करा रामनकुट्टी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक मलयालम कवि गीतकार थे, और इन्होंने 76 फिल्मों के लिए लगभग 215 प्लस गीत लिखे हैं, और वर्ष 2015 में इन्हें केरल नाटक अकेडमी के द्वारा गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। और देखिए, हाल ही में एक और फेमस हस्ती जिनका नाम है राहत इंदौरी साहब, जो कि एक मशहूर शायर और बॉलीवुड गीतकार भी थे, इनका भी अभी हाल ही में 11 अगस्त को निधन हुआ है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब बाकी के 2 क्वेश्चन जो है मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO ये कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शशिधर जगदीशन, और इन्होंने स्थान लिया है आदित्य पुरी का। देखिए, जो आदित्य पुरी हैं ये 1994 से HDFC बैंक के CEO थे, और ये भारत में किसी भी निजी बैंक में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले CEO रह चुके हैं आदित्य पुरी, और इन्हीं का स्थान अब ले लिया है शशिधर जगदीशन ने। सबसे पहले यदि हम बात करें HDFC बैंक की, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कोरोना महामारी के बीच जो HDFC बैंक है इसने एक सॉन्ग लॉन्च किया है #हम हार नहीं मानेंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम CEO की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ समय पहले ही जो रमेश बाबू है ये बनाए गए हैं करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO, जबकि जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मार्क फिलिप्स, और कुछ समय पहले ही गुयाना के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति ये दोनों ही न्यूली अपॉइंटेड है गुयाना के, तो दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुयाना के बारे में। तो जो गुयाना है ये स्थित है साउथ अमेरिका में। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। गुयाना की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, और करेंसी है गुयानिज डॉलर, और यही के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क फिलिप्स। गुयाना को यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है, और साउथ अमेरिका की केवल 2 ही कंट्रीज़ है जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, चिली और इक्वाडोर की। साथ ही साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झरना जिसका नाम है एंजल फॉल, ये स्थित है गुयाना के पठार पर। इम्पॉर्टेंट जलधाराओं की यदि हम बात करें तो ब्राज़ील से इधर आती हुई है ब्राज़ील जलधारा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से आती है ब्राज़ील जलधारा, लोकेशन याद रखेंगे अटलांटिक ओशन में। तो ब्राज़ील के बगल से आ रही है ब्राज़ील जलधारा, नीचे से ऊपर जाती हुई जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। अब देखेंगे आप यदि तो ये तो है
भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से ये जा रही है ध्रुवों की तरफ, मतलब ये कैसी जलधारा होगी, गर्म। और जो फॉकलैंड जलधारा है ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। और जब ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों ही मिलती हैं तब ये फॉग का निर्माण करती हैं, जो कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब ये जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर वाले एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ से जो जलधारा जाती है इसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, क्योंकि ये पेरू के इस साइड में बह रही है। अब ये बह रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये भी कहलाएगी ठंडी जलधारा, तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज हैं ये बनाए गए हैं पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर। हमीद बाकायको, तो ये भी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जबकि जो हचीम मचीची हैं ये बनाए गए हैं ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस देश ने हाल ही में ज़मीन के जहाज़ों से तेल फैलने पर पर्यावरणीय आपातकाल लगाया है, तो इसका राइट आंसर था मॉरिशस। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।